जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 वचन। पिछले मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको बताया था कुछ ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को मिलने आते हैं, स्टार को फॉलो करते हुए आते हैं, लेकिन जब स्टार से भटक जाते हैं या फिर कुछ कारणों अनुसार स्टार उन्हें नहीं दिखाई देता है तो वे राजा के पास चले जाते हैं। आज हम देखने जा रहे जब ज्योतिषी राजा के पास जाते हैं और राजा को यह बात बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और हम मिलने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं, तब राजा किस तरह से रिएक्ट करता है और राजा ज्योतिषी को क्या कहता है वह हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 7 और 8 वचन। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करो। इस वचन में हम राजा का स्वभाव देख सकते हैं। राजा ने क्या कहा? आप जाओ, बालक का जन्म कहां हुआ है, जब आपको पता चले तो मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी आकर बालक को प्रणाम कर सकूं। ऐसा लग रहा है राजा भी यहां पे आनंदित है, राजा भी खुश है। जो समाचार ज्योतिषियों के पास से राजा ने सुना, उस समाचार से राजा भी आनंदित है, क्योंकि राजा ने क्या कहा? मुझे भी बताओ, मैं भी आके प्रणाम करूंगा। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली यह नहीं है। अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 16 वचन, और जब मैं आपके लिए 16 वचन पढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा राजा हकीकत में क्या सोच रहा था। जब हेरोदस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। ज्योतिषी जब प्रभु यीशु मसीह के पास गए, तब परमेश्वर के द्वारा उन्हें सावधान किया गया और उनको बताया गया, आपको राजा के पास नहीं जाना है। जब यह बात राजा को पता चली, ज्योतिषी ने उनके पास आकर समाचार नहीं दिया और राजा के साथ धोखा हुआ है, यानी कि ज्योतिषी दूसरे मार्ग से चले गए। तब राजा ने क्या किया? 2 साल के बच्चे या फिर 2 साल से कम की उम्र के सभी लड़कों को मरवा डाला। यानी राजा ने ज्योतिषियों से कहा, मैं भी आके प्रणाम करूंगा, लेकिन राजा प्रणाम नहीं करना चाहता था, बालक को मार देना चाहता था। तो आज के इस प्रकाशन से हमें क्या सीखने मिलता है? हम 2 तरह से हम आज के वचन से सीख सकते हैं। पहला विषय, राजा की तरह शैतान भी हमारे पास कुछ विषयों को लेके आता है और हमें इस तरह से समझाता है मानो वह सब हमारे लिए आशीष है। मानो जो बातें हम शैतान के पास से सुनते, कभी कभी ऐसा लगता है ये सब हमारे अच्छे के लिए, सब हमारे फायदे के लिए है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी शैतान हमें ऐसी बातों को लालच देता है
और ऐसी बातों से हमें समझाता है और हमारे लिए वो नुकसान करता है। जिस तरह से राजा ने कहा, आप बालक के पास जाओ, मुझे भी बताओ, मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन एक्चुअली राजा बालक को मार देना चाहता था। तो हमें पहली बात को सीखना है, शैतान हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजों को लेकर आता है जो हमारे लिए नुकसान होती है, लेकिन बड़े प्यार से हमारे सामने उन बातों को वो रखता है। दूसरी बात, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमें पहचानना है, जो हमारे साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, मानो हमारे वो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मन में उनके हमारे लिए बहुत सारी गलत योजनाएं रहती है। हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारा नुकसान सोचते रहते हैं। क्योंकि राजा ने क्या कहा, आप जाओ, मुझे बताओ, मैं भी प्रणाम करूंगा, लेकिन राजा के मन में बालक के लिए नुकसान करने के विचार थे। तो दूसरी बात हमें सीखने मिली, हमारे आसपास जो हमारे साथ लोग रहते हैं, कई बार हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में हमारे लिए कभी कभी नुकसान के विचार रहते हैं। तो वचन अनुसार हम सावधान रहेंगे, पहचानेंगे शैतान हमारे साथ क्या कर रहा है, लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और उन बातों को ध्यान में रख के हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है, राजा के मन में बालक को मार देने का विचार था, लेकिन वह कहता है मैं प्रणाम करने आऊंगा। इस तरह से शैतान कई बार हमारे पास बहुत सी चीजों को लेकर आता है जो हमारे लिए नुकसान होती है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे लिए नुकसान के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हमारे साथ बनाए रखे, ताकि हम पहचान सके राजा के मन में क्या है, शैतान के मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, और हम सावधानी से हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। आज के वचन अनुसार आपको सावधान रहना है, आपके सामने शैतान किन बातों को लेके आता है, और आपको समझना है इसके पीछे शैतान क्या सोचता है। आपके आसपास में जो लोग रहते हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में भलाई क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में नुकसान क्या सोचते हैं, आपको इन बातों को ध्यान रखना। क्योंकि राजा ने क्या कहा था, मैं भी प्रणाम करने आऊंगा, लेकिन 16 वचन में सब बच्चों को, सब छोटे बच्चों को उसने मार दिया। सावधान रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, और सेवा में, जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।